जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खैर इसके लिए तो मैंने वो काफ़ी अरसे से लोग काफ़ी कह रहे थे तो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स का करें, भेजें एप्लीकेशंस जो अप्रैल का महीना है अभी मई में शुरू होना है। तो सीख लें कितना गैब है और उसकी रिकॉर्डिंग्स इनके लिए भी छोड़ देंगे बाद में। तो बहरहाल असल बात पे आते हैं। देखिए, ये तो एक डाटा साइंस है, जिस तरीके से मैं इसको लेता हूँ। इसने मेरा तवक्कल मज़बूत किया, रिलीजियसली मुझे वो तवक्कल अता किया कि हम अपने नखरे में रहते हैं। किसी को जो है बॉदर ही नहीं करते। बल्कि जो ज़रा-सी भी इंसानों पे कोई आस थी, इसने वो भी ख़त्म कर दी। अब तो सिर्फ़ ही जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह और उसकी खल्कत और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस उसी तक बात जैसे कहते हैं ना जाके खत्म हो गई है। मतलब अब आपके सामने सर्कल है, पीआर है, बड़े-बड़े लोग इर्द-गिर्द मामला मिलना चाहते हैं, मिलते ही नहीं। और अब चेक करें ना, तो ये क्या हुआ? ये तो सबसे बड़ा तो वो एस्ट्रोलॉजर की अपनी कन्विक्शन होती है कि वो कितना कन्विंस्ड है एस्ट्रोलॉजी को लेके। तो येस, मैंने जो अपने लिए देखा, जो मामला सोचे और जो हुआ, वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव था पर्सनली मेरे लिए। तो फिर डेफ़िनेटली मैं तो एक वो जैसे कहते हैं ना ट्रेजिक एस्ट्रोलॉजर हूँ कि ये राह-गुज़र में आ गया, सफ़र तो आ गया। तो एक्चुअली रिलीजियसली जो एक्चुअल अभी मुस्तकबिल है, वो रिलीजियस उसका है, जो गाइडलाइन का है या रिलीजियस उसका है एस्पेक्ट्स का। बहरहाल अब सबसे पहले हम मेरा ख़्याल है इसकी तरफ आएँ, इंडिया से शुरू करते हैं। इंडिया हमारे दोस्त पे बड़े इंडियन एस्ट्रोलॉजर लगे होते हैं। उनसे सिर्फ़ इतनी अर्ज़ कर दूँ कि इंडिया और पाकिस्तान बने एक्चुअली एक ही दिन थे, लेकिन वो बस उन्होंने उनकी टाइमिंग्स आगे-पीछे कर दी थी, अपने-अपने हिसाब से। तो इसलिए ये वैसे इसकी जो फ़ॉर्मेशन है, वो उस कागज़ पे तो एक ही है। तो इसलिए जो पाकिस्तान के टुकड़े कराता है अगर कोई इंडियन एस्ट्रोलॉजर, तो वो ये मत भूले कि वो इंडिया भी उसी असेंडेंट और उसी के नतीजे में फ़ॉर्म हुआ है। और वो भी इधर अभी ये सोचेगा या प्रेडिक्शन देगा, तो उधर अपने पहले गिने जाके टुकड़े जो है पाकिस्तान के जब कराने हो तो इंडिया के पहले ज़्यादा होंगे। हमारे 4-5 मतलब पहले ही हैं, उसमें से 1-2 का ज़्यादा होगा, आप अपनी रियासतें गिनें। वो सेवन सिस्टर्स और बाकी जितनी भी हैं। एनी हाउ, तो इंडिया में मोदी की रिप्लेसमेंट एक्सपेक्टेड हो सकती है। इंडिया में भी आपको कोई अचानक तब्दीली आ सकती है, हेड ऑफ यानी कि स्टेट के लेवल पे कोई भी। और इंडिया भी जंग में जा सकता है। इंडिया में भी मुस्लिम-हिंदू फ़साद हो सकते हैं। इंडिया के साहिली इलाकों में भी समुद्री तूफ़ान, सुनामी या इस टाइप की कोई भी चीज़ टकरा सकती है। इंडिया के भी बॉर्डर साइड हॉट हो सकती हैं। ये 3 माह में होना ही होना है। मार्केट उधर भी क्रैश हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब आ जाएँ कि ये जो उसके बाद बांग्लादेश, अगर उसकी बात करें तो बांग्लादेश भी इस सारे मैटर में एग्ज़ैक्टली इक्वली वो जो है इन्वॉल्व होगा। बस वो उसका मुझे लग रहा है कि दिन थोड़े-से हमसे आगे चल रहे हैं, उसमें पहले वारदात डलती है, हमारे बाद डलती है। लेकिन एक्चुअली तो उसकी भी डेट ऑफ बर्थ कभी जब वो बना था तो हम साथ ही थे। बाद में वो अलहदा होना एक अलहदा बात है, कि उसको अगर उसकी पैदाइश का वक़्त लिया जाए बांग्लादेश की, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उस वक़्त से कंसीडर करें जब वो फ़ॉर्म हुआ, तो वो और हम एक ही बात है सब, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद जी आ जाएँ पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान के लिए जो जंग है, यस, पाकिस्तान के बॉर्डर्स हॉट हो सकते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान में सिस्टम के चेंज की या तब्दीली की, वो भी एक्सपेक्टेड है। मतलब हेड ऑफ द स्टेट इसका भी रिप्लेसेबल है। मतलब वो सदर है, वो वज़ीर-ए-आज़म है, दोनों में तब्दीली जैसे कहते हैं मतवक्के है। और इसी तरीके से जो जो ग्रिप वालों की, वो लूज़ होगी। वो उधर भी, इधर भी, हर तरफ ही लूज़ होगी। क्योंकि मास जब तक डेविएशन में रहेगा, तो ग्रिप वालों की ग्रिप इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो उसके लिए तो ये सारे मेरे जो है ना मार्स के जो भाई हैं, वो ये पहन सकते हैं, ये अच्छे से स्क्रीन पे देख लें। ये मार्स के लिए कॉपर जो है उसको रूल करता है, और आपका जब डेविएशन में हो तो आप ये पहन सकते हैं, या जिनका रूलिंग प्लैनेट स्कॉर्पियन है, मून साइन स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन एनर्जीज़ वीक है, या हमारे डिफेंस या खिलाड़ी हैं या डिफेंस से रिलेटेड है और आजकल मार्क्स डाउन है, या आजकल पीएसएल वीएसएल हो रहा है, तो ये पहन लें। ये हेल्प करेगा। उसके बाद अब अगर किसी को ये ना समझ आए, तो फिर ये कल को वो साइंसदान आ जाएँगे ना कि ये कड़े ने क्या करना था, भाई साहब ये जिस्म में भी कॉपर-वूपर ने क्या करना होता है। वो थोड़ी-सी इस लेयर के अंदर होगी, ये उसके बाहर पड़ा है। सिंपल सी बात। वरना तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है ना। जब आपके वो सारे टेस्ट होते हैं तो कितने मिनरल, सारी धातें आपके अंदर है, आप भी उसी मिट्टी से बने हैं। एनी हाउ,
तो ये इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस और समथिंग। ऐसी मैं तो उस दिन भी हंस के बात कोई हो रही थी, तो मैंने कहा यार बंदा हील खुद ही होता है, जख्म खुद ही भरते हैं। कभी देखा है बात दवाई ने भरे हो? दवाई तो भी भरती नहीं है, वो सिर्फ वक्ती रिलीफ दे रही होती, दैट्स इट। हीलिंग अंदर से ही आती है, इम्यून ही हील करता है। बहरहाल इस पे फिर किसी दिन टॉपिक करेंगे, कहीं और निकल जाएगा। पाकिस्तान जो है वो इतनी ट्रबल्स और चीजें छुपी हुई खामोशी है, जिसके पीछे अचानक कल से ऑनवर्ड, परसों से ऑनवर्ड आपको अचानक अचानक बदलते हुए सूरत हाल और मामलात में कोई तब्दीली अचानक मिल सकती है, और वो एपीसी काइंड ऑफ माहौल भी बन सकता है, और उसके नतीजे में वो शेल्टर भी दिया जा सकता है कि आ जाओ भाई, एपीसी में आ जाओ आने वाले को। अच्छा, उसके बाद जो खाना ज़ख़ीरा या उसकी बातें हैं, वो आज एक बुज़ुर्ग मुझे बता रहे थे, वो पीर हैं खुद भी, हमारे देखते हैं प्रोग्राम, मरदान में बेस्ड हैं। बड़ी इमाम सरकार की वो कहते हैं कि जी उनकी खिलाफत भी उनको मुयस्सर है, और गोलरा शरीफ वालों की भी। बहरहाल बुज़ुर्ग हैं, हम तो जो भी हमारा व्यूअर है, हमारे लिए सभी काबिल एहतराम। वो कह रहे थे कि हमने टैंकी भी, अब आपने जब जिस चीज़ का कहते हैं कि हम करते हैं कि मैंने पानी का आपने कहा, तो मैंने पानी की टैंकी भी एक बड़ी मँगवा के रख ली है। उसके बाद उसके बाद उन्होंने अपनी लिस्ट गिनवाई चीज़ों की, तो मुझे खुशी हुई कि लोग सीरियस ले रहे हैं चीज़ों को, ये काम ही आएगी। लेकिन उन्होंने गाँव वाली बात को बड़ा वो ले लिया था कि हम शायद वो, बल्कि क्लियर भी करनी है कि जो आपने कहा था ना कि हमें ना बताएँ, हम तो गाँव वाले हैं, हम तो ये करते हैं, तो वो उन्होंने उसको एरोगेंस में लिया। मैंने कहा वो एरोगेंस नहीं थी, वो एक सादगी थी कि हमारा जो गाँव देहातियों का सिस्टम ही ऐसा है कि हम लोग एनुअल चीज़ों पे चल रहे होते हैं। तो उसमें कोई वो नहीं था कि किसी गरीब की दिल आज़ारी करके बताना था कि जी हमारे तो बड़े भरोले भरे होते हैं, या इस टाइप का मकसद नहीं था। बहरहाल एनीहाउ, तो पाकिस्तान जो है वो मैं समझता हूँ कि गोल्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए सबकी, चुप करके बस। प्लॉट आखिरी दफ़ा जिसने बेचना है बेच ले। कोई चीज़ बेचनी है बेच ले। 4-5 लाख घाटे को ना देखें, चुप करके वो गोल्ड में रख लें, फिर भी कुछ बच जाएगा। बस इतना ही टाइम है आपके पास। बस आज का दिन गया, कल का दिन गया, जितने दिन भी हैं वो ऐसे ही गुज़र रहे हैं। आप प्रॉपर्टीज़ और जो प्रॉपर्टी बिज़नेस से थे, हाँ, उनको एक आइडिया ज़रूर देना है कि प्रॉपर्टी बिज़नेस वाला बेचारा ना, क्योंकि चस्का ही ऐसा होता है, किसी और काम के काबिल रहता नहीं है। लेकिन उसके लिए एक बात बता दूँ, वो जो कर सकता है, वो कर सकता है, मार्बल का काम कर सकता है, वो कर सकता है, लकड़ी का काम कर सकता है, मतलब फर्नीचर शोरूम, वो कर सकता है, आपकी कोई भी ज़मीन से जुड़ी लकड़ी की सप्लाईज़ का काम कर सकता है, पत्थरों की सप्लाई का काम, मार्बल की कर सकता है, ये जो ची टाइल्स होती हैं उनका कर सकता है। अच्छा, इसी तरीके से वो शख्स जो है ज़िमींदारा कर सकता है, एग्रीकल्चरल उसका पार्ट बन सकता है। तो टेक्निकली ये मैंने आज उनके लिए ऑप्शन दे दिया है, क्योंकि जो आपके ऑफ़िसेज़ बना के बैठे हैं ये प्रॉपर्टी वाले, वो अब पुरानी आसों पे वो, अच्छा, अब यकीन हो चुका है उनको साल, डेढ़ साल से। हमने तो पिछले से पिछले साल ही कह दिया था ना कि भई प्लॉट नहीं बिकना। तो अब फ़ोन आते हैं, कहते हैं कि आपकी बात जो उस वक़्त हमें बुरी तो लगी थी, लेकिन ख़ैर अब यकीन आता है। लेकिन काम नहीं छोड़ सकते, एक झूठी उम्मीद दे के अपने आप को बैठे हैं, फँसे बैठे हैं। तो उनको है कि भाई साहब अभी भी मज़ीद कितना देखना है, कोई और काम शुरू कर लो भाई। आपस में कहा है कि हमारे पास आ जाएँ, हम आपको कमेटी मेंबर बना के कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू करा दें। जैसे हम लोग 4-5 लोग मिल के कमेटियाँ डालते थे, अब आप लोग बिज़नेस ऐसे करें, 100-100 लोग मिल जाएँ, काम करने की कोई कमी नहीं है। हाँ, मतलब आप बताएँ आप आपका जो इंटरनेशनल व्यूअर है, उनके लिए बताएँ कि वो अपने 3 महीने की प्लानिंग कैसे करें? देखिए, सबसे पहले जो अब ये पाकिस्तान कंप्लीट हो गया, अफ़गानिस्तान वाले तो वैसे ही हार्ड लोग हैं, इसीलिए उनका कुछ नहीं हो सकता। और जो पहले पत्थरों और उन्हीं की सादा ज़िंदगी के आदी हैं, उनको कोई जैसे कहते हैं थ्रेट थ्रेट नहीं होती। ईरानियों को भी चाहिए कि अपनी तैयारियाँ करें सेम एज़ इट इज़, जैसे हमने पाकिस्तानियों को कहा, खुराक की भी, जंगी हिसाब से भी, और इनकी भी रिजीम या इनके भी जो सुप्रीम लीडर हैं, वो या कोई बड़ा ओहदेदार, इनके भी तब्दील हो सकता है। सेम एज़ इट इज़ पाकिस्तान लाइक इंडिया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ, तुर्की का कहा था, तुर्की आजकल अल-जुलानी और उसके अंदर घुसता जा रहा है। मैंने कहा था ना तुर्की ने भी आना है जंग में। बल्कि इस पे एक प्रोग्राम करना है इमाम अलैहिस्सलाम से कि जब मस्जिद कूफा की दीवार गिरेगी, जब मस्जिद कूफा की दीवार गिरेगी, ये मुझे याद करा दीजिए कि ये पूरी रिवायत है। ये लेकिन जुलानी की बार-बार सुन रहे हैं कि अटेम्प्ट करने की प्लानिंग्स 2 बार उन्होंने की हैं। मस्जिद कूफा या ये सारा नजफ़ अशरफ और बाकी जो एरियाज़ हैं, इन पे अटैक करने की मामला।
और शायद तुर्की अपने कुर्दों वाले मामले में भी इनके साथ कोई कर रहा है हेलो हाय, बात अभी बनी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये करीब-करीब मामला अब उधर को जा रहा है। एनी हाउ जो आपका ये ईरान और ये अटैक भी पॉसिबल है और वो समंदरों में जंग भी पॉसिबल है इस 3 माह में। रास्ते बंद होंगे। रास्ते बंद होंगे तो जो यूरोप की तरफ आते हैं कि अगर उनकी सप्लाईज़ इस रास्ते से कोई आती हैं प्रोडक्ट्स, जो तो बिज़नेसमैन है वो जल्दी-जल्दी ऑर्डर मंगवा लें और बाकी ऑर्डर अपने डिले कर लें। सिंपल इज़ दैट। और जो इस तरीके का बिज़नेस कर रहे हैं वो 1 कंटेनर के 2 मंगवा लें। जितना स्टॉक आप लोगों के पास यूरोप वालों के पास होगा इस वक़्त, कई प्याज़ों का काम कर रहे हैं, कई चावलों का कर रहे हैं, कई बाकी इम्पोर्ट से वाबस्ता हैं। तो मैक्सिमम इम्पोर्ट अपनी उधार-सुधार पकड़ जैसे भी है कहानी कर एक दफ़ा मंगवा लें यूरोप में। यूरोप में क्योंकि रास्ते बंद हुए और जंग के जो चांसेज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वो जो बड़ा धमाका या वो जो बड़ा अटैक है, नेटो कर दे रशिया पे, रशिया कर दे इन पे, दोनों के चांसेस भरपूर हो चुके हैं। उसमें कोई कसर नहीं। तो अब जो हमारा यूके यूरोप वाला है उसको एक तो टिकटों के पैसे अकाउंट में रखने हैं, दूसरा अपने इमरजेंसी बैग डॉक्यूमेंट्स का, फिर एक प्रायोरिटी बैग, एक पहला बैग, एक दूसरा बैग, एक तीसरा बैग। कि अगर पहला मौका इस बैग का, दूसरा फिर तीसरा, इस तरह की प्लानिंग लाज़मी कर लें यूरोप वाले। ख़ुसूसन जो स्पेन वाले हैं, इटली वाले हैं, फ्रांस वाले हैं, जर्मनी वाले हैं और स्वीडन वाले हैं, उधर से आपके जो यूके वाले हैं। क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, देखिए आयरलैंड को कोई मसला नहीं है। आयरलैंड की अप्रोच डिफरेंट है, वो फ़लस्तीनियों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। वो इस गिरोह के उस तरीके से साथ नहीं है शायद, और मैं समझता हूँ कि ब्रिटेन से आज़ादी तो उन्होंने ली थी। वो मुझे एक बार एक आयरिश मिला यूके में ना, बाबा, वो मुझे कहता कि आप लोगों के जिनाह की और उनकी हम रेडियो पे सुनते होते थे, बातें और तकरीरें और मामलात। तो हमने उनसे सीखा और ब्रिटेन से आज़ादी ली। चेक करें। कहते हैं हमने इनसे सीखा और ब्रिटेन से आज़ादी ली। और आज वो हकीकी मानों में आज़ाद है, शायद हम तो हमारा पटा ही चेंज हुआ है, बाकी कहानी और कोई नहीं। लेकिन वो सही आज़ाद है कि फ़लस्तीन को फुल डिफेंड कर रहे हैं और ईयू के अंदर पूरा जो है मुज़ाहरे भी कर रहे हैं और सारी चीज़ें। ख़ैर, यूरोप वाले अपनी करेंसी पे भी रिलाय ना करें, गोल्ड में ही जाएँ, ना डॉलर पे रिलाय करें, ना यूरो पे रिलाय करें। क्योंकि जब इनके ऊपर थ्रेशहोल्ड गिरा, तो डेफ़िनेटली इनकी करेंसियाँ-वरेंसियाँ वैसे ही मतलब वो फ़ारिग हो जानी हैं। तो अपनी इमरजेंसी, हाँ, जो बिज़नेस वाइंड अप होने के हैं उनको कर दें, परे करें। अगर चलना होता ना तो साल पहले चल गया होता, ख़ुसूसन जिनको साल हो गया स्ट्रगल करते हुए। उनको चाहिए चुप करके, इतनी टौर-टप्पे की कोई ज़रूरत नहीं है, सब भी मलिया-मेट होने वाले हैं। तो बेहतर है कि अपनी इज़्ज़तों की कोई मसला नहीं, चुप करके जो ऊबर-शूबर चलती है चला लो। जो दिहाड़ी का काम होता है वो करा लो, ज़हनी सुकून से बिस्तर पे जाके सो। इस टाइम ज़हनी तौर पे आप लोगों को फिज़िकली ज़हनी तौर पे आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। और जिसका तो है बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा, उसकी तो मजबूरी है, वो तो अपनी मैक्सिमम जो हम उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन जो बेचारा अड़ा फँसा पड़ा है इन बिटवीन, बंद करूँ कारोबार को कि शुरू कर दूँ, वो बंद कर दे। और याद करेगा मेरी ये बातें कि टाइम पे किसी ने कहा था कि कर दो बंद, कुछ नहीं हो रहा। साल में चलना होता है तो मामला चल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा चलो सबको हिंट देता हूँ। अगर किसी की ज़िंदगी में 18 मई तक तब्दीली 18 मई के बाद से तब्दीली ना महसूस हो रहा, उसको तो कर ही देना चाहिए। जो फँसे हालात से पॉज़िटिव सिग्नल जिसको 18 मई को ना, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, उसको फिर वाइंड अप कर देना चाहिए। स्ट्रगल ना करें, बिल्कुल ना करें। क्योंकि उस स्ट्रगल का और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ आपका जो अमेरिका, कनाडा। कनाडा का तो डेफ़िनेटली माशाअल्लाह वो तो भर-भर के तो इधर से बच्चे हमने पैदा किए। उस वक़्त कहते थे कि ये बेवकूफ़ हैं, इतने बच्चे पैदा करते हैं। अब हमारे पूरी दुनिया के, एशिया के ज़्यादा इंडियन ही है ना, उधर पाकिस्तानी है, इंडियन है। इन्हीं के बच्चे लेके जाके अपने जंगल आबाद करते हैं, इकॉनमी चलाते हैं। समझ रहे हैं? बेरक़बा तो पड़ा है ना, अब क्या करें? बंदा ही है ना मरकज़ कायनात तो। तो बहरहाल उस चक्कर में कनाडा की इकॉनमी को डेफ़िनेटली अमेरिका की हिट आनी आनी है और अमेरिका को खुद भी ज़वाल आना ही आना है। उसकी तो अब वो चीख-चीख के मुँह से आपको कैसे बताए कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, मैं रिसेशन में आ गया हूँ, मेरे कमर लग गई है। वरना मैं इतना पागल हो के, इतना दीवाना भी नहीं था कि मैं इस तरीके से पागल ही हो जाता पैसों के लिए। और ये लोग कह रहे थे कि यार टैरिफ आराम-आराम से लगाओ, स्लैब्स आराम-आराम से लगाओ, तो झटका एक ना देता। लेकिन उसकी मजबूरी इतनी बन गई है, सर्वाइवल का मसला है। अब बेशक मार्केटिंग कर रहा है,
वो जैसे कह रहा होता है कि पीपल इवन कांट थिंक, हम हमारे वेपन्स के बारे में कह रहा था कि लोग इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते, बियॉन्ड देयर माइंड्स जो है वो कहता है हमारे पास हथियार है, बड़े स्ट्रॉन्ग है, बड़े पावरफुल हथियार है। मुझे वट चाड़ रहे थे, मैंने कहा भी अब पल्ले पल्ले कख नहीं रहा, इज्जत रही नहीं, जब मारना पड़ जाए फिर इज्जत नहीं होती। इज्जत उस दिन तक होती है जिस दिन तक दबका चले, जब उठा के घसीटना पड़े ना फिर इज्जत नहीं रही चौधरी की। तो बहरहाल अमेरिका जो है वो डेफिनेटली इनको भी ये चाहिए कि कम्युनिटीज में मूव करें, रेसिज्म के मामला उभरने वाले हैं, मजहबी मामला उभरने वाले हैं, मस्जिद से जुड़ जाएं, अपने अपने मंदिर से जुड़ जाएं, अपने गुरुद्वारे से जुड़ जाएं, अपने चर्च से जुड़ जाएं, कोलेक्टिवली आप कोई भी हैं अपने एक तो उससे करीब हो जाएं। और ये मैं कोई तबलीग नहीं कर रहा कि अब इधर लोग आके कमेंट करने लग जाएं कि जी आप तो उनको चर्च भेज रहे हैं, आप तो उनको वो भेज रहे हैं। माशाल्लाह आपने भी मस्जिद में जाके जितने तीर मार लिए हैं ना वो मेरे से मुंह ना खुलवाएं। आप लोगों की अभी भी नमाजें अगर मस्जिद अक्सा देख के भी और फलस्तीनियों के हाल देख के भी आपकी नमाजें अभी भी हो रही हैं, इस बात को समझें, तो फिर आपको कोई इस्लाम किसी सूरत समझ नहीं आया और आपके करीब से भी नहीं गुजरा, जितने मर्जी गड्ढे डाल लें माथों पे। एनीहाउ, कम्युनिटी अपनी अपनी कम्युनिटी में मूव कर जाए। रेसिज्म के खतरात बहुत बढ़ चुके हैं, मजहबी फसाद बहुत बढ़ चुके हैं। अमेरिका में भी आपको ये मजहबी फसाद के नाम पे कुछ फूटता कुछ होता नजर आएगा। गिरन का कहा था, गिरन अवाम पे लगा। कभी अमेरिका में इस तरीके से फॉर्म नहीं हुआ कि अभी इलेक्शन को कुछ दिन गुजरे हो और अवाम सड़कों पे भी हो। तो डेफिनेटली देयर केओस। और उसके बाद अगर ये मेरे जो इधर वाले रह गए वो मलेशिया थाईलैंड वाले, मलेशिया वाले भी अलर्ट रहे, बैंकॉक वाले भी अलर्ट रहे, ताइवान, जापान, चाइना, इन एरियाज में भी अगर कोई है तो अलर्ट रहे, क्योंकि इधर भी कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई मामला हो सकता है।